एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक सीखर में। मित्रों, आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो है आंवला एक गुणकारी औषधि। मित्रों, आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंवला क्या होता है, इसके साथ साथ आंवला के घटक कौन से हैं और आंवला का हमारे जीवन में उपयोग औषधि के रूप में कैसे किया जा सकता है, इत्यादि मुद्दों के बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले। मित्रों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी कई सारी जानकारी आपको हमेशा मिलती रहती है। साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद, इंफॉर्मेशन जानकारी लेने के बाद अगर आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप लाइक कीजिएगा और जानकारी पे कमेंट भी कीजिएगा और यह जानकारी अपने मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। तो मित्रों, चलते हैं और प्राप्त करते हैं आज एक नई जानकारी, नई इंफॉर्मेशन। मित्रों, जैसा कि आज का जो विषय है वो है आंवला। आंवला के बारे में सभी लोगों को कुछ न कुछ पता ही है। तो आज हम आंवला के जो गुणधर्म है, जो उसके घटक है और आंवला औषधि के रूप में क्यों उपयोग में लाया जाता है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा कि प्राचीन काल से भारत देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियां तथा फलों का उपयोग हमेशा किसके रूप में किया जाता रहा है? औषधि के रूप में किया जाता रहा है। किसके रूप में? औषधि के रूप में मित्रों, मेडिसिन के रूप में किया जाता रहा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो आंवला का उपयोग है सिर्फ आज ही नहीं किया जा रहा है, ये बहुत पहले से, प्राचीन काल से आंवला का उपयोग औषधि के रूप में, फल के रूप में किया जाता रहा है। यानी पहले के लोगों को ही पता था, प्राचीन काल के लोगों को भी पता था कि आंवला किस प्रकार एक गुणकारी औषधि है। साथ ही साथ जो हमारा भारत देश है मित्रों, जो हमारा भारत देश है, यह ऋषि मुनियों का देश है। यह ऋषि मुनियों का देश है और इन ऋषि मुनियों ने अनेक प्रकार की वनस्पतियों तथा फलों को औषधि के रूप में किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ये सब जानकारी पहले ही लोगों को बता दी है। मित्रों, अब हम जो आज का जो विषय है यानी आंवला, थोड़ा उसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद के क्षेत्र में जो आंवला है इसे हम अमृत फल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमृत फल के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल से ही आंवला का उपयोग एक औषधि के रूप में किया जाता रहा है। ये सभी को मालूम है कि आंवला का उपयोग प्राचीन काल, बहुत समय पहले से इसका उपयोग किया जाता रहा है। कई सारे विशेषज्ञों का मानना है कि आंवला एक एंटीऑक्सीडेंट है। मित्रों, ये एंटीऑक्सीडेंट, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही एक स्पेशल गुणधर्म है जो आंवला में, जो यह एक मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट नेचर, कहने का मतलब यह है कि यह आंवला जो है, आंवला खाने से या आंवले का जो जूस है उसे पीने से आपके शरीर के अंदर जो भी अशुद्धियां है, जो भी बीमारियां है, एंटीऑक्सीडेंट नेचर की वजह से ही दूर हो जाती है। ठीक है, चलिए। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे पोषक तत्व, खनिज भी मिलते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आंवले के फल को एक गुणकारी औषधि कहा जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। तो जो औषधि के रूप में आंवला को जाना जा रहा है, तो उसका कारण है कि आंवला का घटक। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि आंवला में ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से यह एक औषधि के रूप में प्राचीन काल से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके घटक कौन से हैं, यानी आंवला में क्या मिलता है। तो पेड़ पर गुच्छों में मिलने वाला ये जो आंवला है, इसमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। मित्रों, ध्यान में रखिए, विटामिन सी जो आपके शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक जीवन सत्व है। इसके अलावा फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण खनिज इसके अंदर या तत्व पाए जाते हैं। इन्हीं घटकों के कारण जो आंवला है
एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करेंगे कि जो आंवला है इसके अनगिनत उपयोग क्या है, इसके फायदे क्या है। तो जो सबसे पहला फायदा है साथियों और मित्रों, मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंखों की आंख की रोशनी में है। ठीक है, यानी अगर आंवला खा रहे हैं प्रतिदिन या आंवले का जूस पी रहे हैं तो क्या हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। तो जो सबसे पहला फायदा हम देखने वाले हैं आपकी जो आंख की रोशनी के संदर्भ में। देखिए, यदि आंखों की जो रेटिना होती है मित्रों, जो आंखों की रेटिना होती है यानी जहां पे इमेज बनती है, ठीक है, तो जहां अच्छी, अगर वो अच्छी रहेगी रेटिना तो व्यक्ति को अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि आंवले में विटामिन सी की मात्रा के साथ साथ यह एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी जाना जाता है, शरीर की अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होता है। इसी कारण आंखों की रेटिना काफी सुरक्षित और मजबूत रहती है और व्यक्ति की आंखों की रोशनी बनी रहती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप नियमित आंवला का सेवन कर रहे हैं, आंवला का जूस पी रहे हैं, तो आपके आंखों की रोशनी बनी रहेगी। बनी रहने का तात्पर्य है कि आपको साफ और स्वच्छ दिखाई देगा। ठीक है, बढ़ते हैं एक दूसरे उपयोग की तरह। आंवला का उपयोग एक दूसरा उपयोग जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें है वजन कम करना। आज के भागते दौड़ते समय में खाने पीने की जो दिनचर्या है लोगों की अलग होने के कारण, जिसका एक समय नहीं रहता है, लोगों के वजन जो है उसमें बढ़ोतरी पाई जा रही है। हमारी दिनचर्या में बदलाव होने के कारण लोगों के वजन बढ़ते जा रहे हैं। तो वजन कम करने के लिए भी आंवला एक सहायक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आंवले का जो जूस है, इसे करना क्या है, जो आंवला का जूस है शरीर में पहुंचकर क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर है ही, एंटीऑक्सीडेंट नेचर है ही, तो ये क्या करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो भी अशुद्धियां है, गंदगी है, उसको क्या करेगा, क्लीन करता है, बाहर करता है, निकाल देता है, स्वच्छ करता है। इससे क्या होगा, आपकी डाइजेशन प्रोसेस जो होती है, पाचन क्रिया है, सुधारने में जो पाचन क्रिया है वो सुधर जाती है, अच्छी हो जाती है। और पाचन क्रिया सुधरने के कारण ये क्या होगा, आपका वजन जो बढ़ रहा है उसे कम करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये जो दूसरा उपयोग है आंवले का वो है वजन कम करने में। आप नियमित सेवन कर सकते हैं, वजन कम करने के लिए आप आंवले का जूस पी सकते हैं। अगला जो उपयोग है हड्डियों की मजबूती के लिए। देखिए, जैसा कि हमने देखा कि जो आंवला का घटक होता है, कई सारे घटक होते हैं, उसमें से एक घटक होता है कैल्शियम। क्या होता है, कैल्शियम। ठीक है, तो कैल्शियम किसके लिए उपयोगी है, आपको मालूम है, हड्डियों के और दांतों के लिए उपयोगी है, मजबूती के लिए उपयोगी है। इसी कारण शरीर की जो हड्डियां होती है काफी मजबूत होती है। साथ ही साथ आंवले का जूस पीने से हड्डियों की जो जोड़ होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, जहाँ पे जो हड्डियां जुड़ती है, उनमें जो दर्द होता है वह भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि आपकी हड्डियां तो मजबूत होगी, प्लस हड्डियों के बीच में दो हड्डियां जहां जुड़ती है, जहां जोड़ बनता है, वहां पे अगर किसी प्रकार का दर्द है तो दर्द भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो हमने उपयोग के तौर पे वजन कम करने में, हड्डियों की मजबूती के लिए, और अब हम पढ़ने वाले हैं बाल का झड़ना कम करता है। देखिए मित्रों, ये जो आंवला है इसे गुणकारी औषधि इसीलिए नहीं कहा गया है। इसको कहने का तात्पर्य यह है कि इसके कई सारे उपयोग हैं, क्योंकि इसके अंदर कई सारे तत्व मिलते हैं। देखिए, बाल का झड़ना कम करता है। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति गंजे हो जाते हैं, जल्दी जल्दी उनके बाल झड़ने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है शरीर के अंदर कुछ न कुछ प्रकार की कमी रहती है। अब यहाँ पे देखिए, जो इसका रीजन क्या है, अभी जरा समझ लीजिए कि यह आंवला जो है बाल झड़ने की प्रक्रिया रहती है उसको कम क्यों करता है। तो आपको बताना चाहूंगा कि जो बाल झड़ने की प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत आपको इसका कारण ये है कि जो आंवला होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। और विटामिन सी की मात्रा पाए जाने के कारण क्या होता है, बालों का झड़ना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बालों का झड़ना कम हो जाता है। इसीलिए बालों के झड़ने से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आंवले के जूस का निरंतर सेवन करना चाहिए। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं आगे के उपयोग के लिए। आगे भी कई सारे उपयोग है, आंवला खाने से या आंवला का जूस पीने से कई सारी चीजों को और भी सुधारा जा सकता है। जैसे देखिए, यहाँ पे जो अगला उपयोग है, अगला उपयोग मैं बताना चाहूंगा दिमाग को तेज करने के लिए।
ठीक है। अभी दिमाग को तेज करने का मतलब क्या है? देखिए, आंवला में होता है विटामिन सी, सबको पता है, ठीक है, और बहुत सारे खनिज तत्व भी इसके अंतर्गत मिलते हैं। अब ये जो तत्व है दिमाग को तेज, दिमाग को फुर्तीले बनाने में सहायक होते हैं। इसके साथ जो आंवला होता है उसमें आयरन की भी मात्रा पाई जाती है। किसकी मात्रा पाई जाती है? आयरन की नामक तत्व पाया जाता है। और आयरन की अधिक मात्रा शरीर में ऑक्सीजन प्रदान करने में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। और आंवले का जो जूस है बुद्धि को तेज करने के साथ साथ स्मरण शक्ति और एकाग्रता बढ़ाने में भी काफी मदद करता है। कहने का तात्पर्य है कि आपकी जो मेमोरी पावर है वो तो बढ़ेगी, साथ साथ कंसंट्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एकाग्रता, फोकस, ये भी आपका बढ़ सकता है यदि आप आंवले के जूस का नियमित सेवन करते हैं या आंवला खाते हैं। साथ ही साथ अगला जो महत्वपूर्ण उपयोग है वो है हाई ब्लड प्रेशर। कई सारे व्यक्ति जो हैं उन्हें ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, तो आंवला खाने से ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण पाया जा सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप आंवले का सेवन कर रहे हैं तो आपका जो ब्लड प्रेशर है उसे मेंटेन किया जा सकता है, रेगुलर बनाया जा सकता है, एक रेंज में रखा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले उपयोग की तरफ। अगला उपयोग क्या है देख लेते हैं आंवला का। कई सारे उपयोग पढ़ने को मिल रहे हैं। देखिए, दस्त या उल्टी कम करने, अगर उल्टी जैसी समस्या है या प्रॉब्लम है तो ऐसे केसेस में भी हम आंवले का जूस का अगर सेवन करते हैं जिसमें फाइबर की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? फाइबर की। और इस जूस का सेवन करने से हमारी जो पाचन क्रिया होती है, डाइजेशन प्रोसेस होती है, जो मजबूत होती है, और कब्ज, एसिडिटी जैसी जो समस्याएं होती है उनसे हमें छुटकारा पाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब उल्टी या दस्त वाली समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा अत्यधिक होती है और पाचन क्रिया में यह सहायक होता है। इसके बाद देखते हैं दांतों की मजबूती के लिए। देखिए, जो हमारे टीथ है उनकी मजबूती के लिए क्या जरूरी है? सबको मालूम है कि दांतों की मजबूती के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है। और आंवले में कैल्शियम की मात्रा अत्यधिक होती है, इस कारण हमारे दांत क्या रहते हैं? मजबूत रहते हैं, ठीक है। तो दांतों की मजबूती के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आंवला का सेवन कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके दांत मजबूत होंगे या मजबूत रहेंगे, ठीक है। इसके साथ त्वचा को सुंदर और चमकदार बनाने में, आपकी जो स्किन है उसके अंदर ग्लो लाने में भी आंवले का जो जूस है, आंवले का जो फल है, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें होती है विटामिन सी की मात्रा, साथ ही इसमें होते हैं एंटीऑक्सीडेंट के गुणधर्म, जो कि शरीर के अनेक प्रकार की अशुद्धियों को दूर करने में सहायक होते हैं। बढ़ते हैं अगले गुणधर्म की तरफ, उसकी भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आंवले का जो जूस है या आंवले का जो फल है किस प्रकार आपकी रक्त शुद्धिकरण में सहायक हो सकता है। तो मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका जो रक्त है उसको शुद्धिकरण करने में भी आंवला एक सहायक है, क्योंकि आंवले के अंदर जो गुणधर्म है वो एंटीऑक्सीडेंट, आपको मैंने पहले ही बताया, क्लीनिंग करने का काम करेगा। साथ ही साथ इसमें आयरन की प्रचुरता, आयरन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसी कारण रक्त शुद्धिकरण में आंवला सहायक हो सकता है। साथ ही साथ ऐसा मानना है, कई सारे डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर जैसे रोगों से भी थोड़ा बहुत बचाव किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं? कैंसर जैसे रोग, यानी जो कैंसर की जो कोशिकाएं रहती हैं उनके ग्रोथ को थोड़ी बहुत रोक सकती हैं, उनकी जो कोशिकाएं हैं उनके विकास को क्या करती है? रोक देती है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, ये जानकारी में हमें यह जानकारी मिल रही है कि आंवला जो है एक गुणकारी औषधि इसलिए है क्योंकि इसके कई सारे उपयोग है, कई सारे फायदे हैं। तो साथियों, आज की जानकारी के अंतर्गत हमने क्या सीखा, हमने क्या पाया? तो आज की जानकारी के अंतर्गत हमने देखा कि आंवला क्या होता है, आंवला के घटक क्या होते हैं और किस प्रकार आंवला एक गुणकारी औषधि बन सकता है। तो मित्रों, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों में वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी जानकारी नियमित मिलती रहे। तो मित्रों, लेते हैं विदा आज के इस सेशन से, आज की इस जानकारी से। फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।